एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस है कि एक जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के टाइम अपने कैंप के अंदर बैठे हुए थे। तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए इनके कैंप के अंदर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बैठाया और फ्यूचर के बारे में उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि मुझसे कयामत की कुछ निशानियां सुनो, मेरा इस दुनिया से जाना और उसके बाद जेरूसलम की फतह और फिर उसके बाद एक ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट्स नंबर में। इस हदीस के बाद यह सब एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसी हदीस के कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और उनकी वफात के बाद मुसलमानों ने कुछ ही सालों में उमर बिन खत्ताब की लीडरशिप में ये सारे इलाके फतह कर लिए। जंगे यमुक और जंगे कादिसिया जैसी जंग को जीतने के बाद एक तरफ मुसलमानों ने बर्जन एम्पायर में उसके कैपिटल मदनी को फतह किया और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने पैगंबरों की सिटी जेरूसलम को भी फतह किया। और यहाँ से आगे मुसलमान रुके नहीं, बल्कि हजरत उमर के ऑर्डर पर मुसलमानों ने अपनी फौज को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद के लीडर में ऊपर तुर्की की तरफ रवाना हुए और दूसरा ग्रुप अमर बिन आस के लीडरशिप में फिलिस्तीन के इलाके गजा को फतह करने गए। यस, वही गजा जहाँ पर आज अबू उबैदा फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे थे और बहुत छोटी छोटी जंगों के बाद मुसलमानों ने ये सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन इन सारी जंगों में एक जंग को डिस्कस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बैटल ऑफ द आयरन ब्रिज, क्योंकि यह जंग कादिसिया जैसी एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। क्योंकि रोमन एम्पायर हजारों फौजी लेकर इस ब्रिज के पास खड़े और दरिया के दूसरी तरफ अबू उबैदा सिर्फ 15,000 फौजियों के साथ खड़े थे। और अब एक बार फिर मुसलमानों और रोमन के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन एक मिनट, अगर ये जंग इतनी ही बड़ी थी तो आज तक हमने कहीं पर भी इसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं? क्योंकि यह जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जैसे ही मुसलमानों की फौज एक दूसरे के सामने आई तो अचानक रोमन फौज ने देखा कि उनकी एक साइड से कुछ आवाजें आ रही हैं। जब रोमन फौज ने थोड़ा गौर से देखा तो एक फौज उनकी तरफ फुल स्पीड से बढ़ रही थी। एंड ऑफ कोर्स यह फौज कौन लीड कर रहा था? खालिद बिन वलीद। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि खालिद बिन वलीद ने इस दरिया को कब और कैसे पार किया। लेकिन अचानक से वहां पहुंचकर खालिद बिन वलीद ने इस रोमन फौज को क्रैश कर दिया और रोमन एक बार फिर जंग छोड़कर भाग गए। और इस तरह यह इतनी बड़ी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। यह जंग सीरिया में मुसलमानों की आखिरी जंग थी और इस जंग के बाद मुसलमानों ने हमेशा के लिए पूरे शाम को फतह कर लिया। मुसलमानों के खिलाफत का कंट्रोल सीरिया, फिलिस्तीन, जॉर्डन और लेबनान तक फैल चुका था। जिसके बाद मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा यहीं पर रहे और खालिद बिन वलीद अकेले अपनी फौज के साथ रोमन एम्पायर के मैन हेडक्वार्टर तुर्की में दाखिल हुए और बहुत ही तेजी से रोमन एम्पायर के कैपिटल कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे। तो अगर खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर के कैपिटल के इतने ही क्लोज पहुंच गए थे तो फिर उन्होंने इसे फतह क्यों नहीं किया? बल्कि यह सिटी तो इससे 800 साल बाद एक दूसरे बादशाह सुल्तान महमद फातेह ने फतह की थी। क्योंकि जैसे ही खालिद बिन वलीद तुर्की में दाखिल हुए, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मसला हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा बनते ही खालिद बिन वलीद को उनके पोस्ट मतलब आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। इस वाकये के ऊपर मैंने एक और वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक पूरी सीरीज बनाई है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब भी मुसलमान खालिद बिन वलीद को बाकी सारे जर्नलों से बहुत ज्यादा पावरफुल समझते, क्योंकि अब भी कुछ नए मुसलमान समझते थे कि ये खिलाफत राशिदा आज जहाँ पर भी है ये सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से है। और हजरत उमर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं और वह सबको यह दिखाना चाहते थे कि ये खिलाफत मेरी या फिर खालिद की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की वजह से कायम है। और इसके अलावा एक मसला यह भी था, इससे कुछ ही अर्सा पहले एक दिन खालिद बिन वलीद कहीं बैठे हुए थे और एक शायर ने उनके सामने कुछ आसार पड़े तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उस शायर को 10,000 दिरहम दी। लेकिन अब मामला यह था, हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज में जर्नल्स को कंट्रोल में रखने के लिए हर जगह अपने जासूस बैठा। जैसे खालिद बिन वलीद ने उस शायर को पैसे दिए, वहाँ पर बैठे हजरत उमर के एक जासूस ने यह खबर फौरन मदीने में खलीफा तक पहुँचाई। हजरत उमर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हम यहाँ पर मदीने में बिल्कुल एक सादा और आम जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे जर्नल वहाँ यह सब कर रहे हैं
और हजरत उमर को यह भी डर था कि कहीं खालिद बिन वलीद ने उस शायर को यह पैसे मुसलमानों के बैतुल माल गनीमत से न दिए। तो फौरन हजरत उमर ने मदीने से एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ भेजा। यह बहुत ही एक खतरनाक लेटर था जिसमें हजरत उमर ने 3 ऑर्डर्स दिए। नंबर 1, जनरल खालिद बिन वलीद को सारे मुसलमानों के सामने पेश किया जाए और उनसे सबके सामने यह पूछा जाए कि उन्होंने उस शायर को 10,000 दिरहम अपनी जेब से दिए हैं या फिर मुसलमानों के बैतुल माल से। अगर अपनी जेब से दिए हैं तो यह बिल्कुल फिजूल खर्ची है, और अगर यह बैतुल माल से दिए हैं तो इस एम्पायर से खयानत करी है। दोनों ही सूरतों में खालिद बिन वलीद को फौज से डिसमिस करना जायज है। नंबर 3, डिसमिस करने के बाद उसे फौरन मुसलमानों के कैपिटल मदीने में मेरे पास भेजा जाए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह थी कि खालिद बिन वलीद की पर्सनैलिटी से तो रोमन और बर्जन एम्पायर के बादशाह भी कांपते थे, और अब हजरत उमर के इस काम के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो खालिद बिन वलीद जैसे पावरफुल आदमी का हिसाब ले सके। और हजरत उमर ने इस काम के लिए एक बहुत बड़े सहाबी मौजिम रसूल बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चूज किया। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई आम सहाबी नहीं थे। उन्होंने इस्लाम को बहुत ही सख्त टाइम में कबूल किया जब वो गुलाम थे और उनका मालिक उन पर बहुत ही ज्यादा सख्त जुल्म किया करता, लेकिन वो फिर भी इस्लाम से पीछे नहीं हटे। इसीलिए हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद जैसे बड़े जनरल को कन्विंस करने के लिए, अब खलीफा के ऑर्डर को पूरा करने के लिए आर्मी चीफ अबू उबैदा ने होम सिटी के सारे मुसलमानों को जमा किया और खालिद बिन वलीद को भी यहीं आने का हुक्म दिया। खालिद बिन वलीद ने यहाँ पहुंचकर महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अबू उबैदा अपना सर नीचे कर बिल्कुल खामोश बैठे थे और इस पूरी महफिल में बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस। तो खालिद बिन वलीद आकर अपनी जगह पर बैठे और सामने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे थे। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत वेट किया कि अबू उबैदा अब कुछ बोले और अब कुछ बोले, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी अबू उबैदा बिल्कुल खामोश रहे। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि अबू उबैदा एक बहुत ही सॉफ्ट इंसान है और उन्होंने खालिद बिन वलीद के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी और दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब। तो आखिर हजरत बिलाल इस महफिल में खड़े हुए और वहाँ पर सबके सामने खालिद बिन वलीद से पूछा, ऐ खालिद, हमारे खलीफा यह जानना चाहते हैं कि तुमने जो 10,000 दिरहम उस शायर को दिए थे वह तुमने अपने पैसों से दिए थे या फिर मुसलमानों के बैतुल माल से? यह सुनकर खालिद बिन वलीद और वहाँ पर सभी बिल्कुल हैरान हो गए। तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोबारा से पूछा कि खालिद, यह पैसा तुमने अपनी जेब से दिया है या मुसलमानों के बैतुल माल से? इस पर आखिर खालिद बिन वलीद ने कहा कि यह मैंने अपने पैसों से दिए थे। इस वाकये के बाद खालिद बिन वलीद वापस अपने सोल्जर्स की तरफ चले गए। यहाँ पर एक बात नोट करना जरूरी है, उस जमाने की दुनिया में गुलाम और स्पेशली काले गुलामों को तो जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब जब हमेशा में एक फॉर्म ब्लैक गुलाम उस वक्त के सबसे ताकतवर जर्नल को कन्फ्रंट कर रहा था तो लोग यह सब देखकर बहुत ही हैरान थे। लेकिन इस सब से यह क्लियर ही पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था कि किसी व्हाइट को किसी ब्लैक पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई भी फोकियत हासिल नहीं है। खालिद बिन वलीद तो अपने सोल्जर्स के पास वापस चले गए, लेकिन अबू उबैदा इब्ने जर्राह उन्हें बता ही नहीं सके कि 2 और पॉइंट्स भी हैं कि खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से डिसमिस करके मदीने की तरफ भेजा जाए और वहाँ पर मदीने में हजरत उमर खालिद बिन वलीद का इंतजार करते। लेकिन आखिर काफी दिनों बाद उन्हें समझ आ गया कि जरूर अबू उबैदा ने उन्हें बताया ही नहीं होगा। तो हजरत उमर ने एक दूसरा खत खालिद बिन वलीद की तरफ डायरेक्ट भेजा कि तुम्हें फौज से डिसमिस कर दिया गया है और तुम सारे काम छोड़कर फौरन मुझसे मदीने में आकर मिलो। खालिद बिन वलीद हजरत उमर का लेटर पढ़ने के बाद दोबारा अबू उबैदा इब्ने जर्राह के पास गए और उनसे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हजरत उमर ने मुझे फौज से निकाल दिया है। तो अबू उबैदा ने उनसे कहा कि आज से ये सब जो भी हो रहा है मैं इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, यह सब खलीफा के ऑर्डर है। तो आखिर खालिद बिन वलीद शाम में अपनी फौज छोड़कर मदीने की तरफ रवाना हुए, लेकिन मदीने जाने से पहले खालिद बिन वलीद शाम की उन सिटीज की तरफ गए जिन्हें उन्होंने खुद फतह किया था और खालिद बिन वलीद को देखकर उन सिटीज के लोग उनके इस्तकबाल के लिए बाहर निकले और वहाँ के लोगों के सामने आखिरी स्पीच कर उन लोगों को अलविदा कहा और फाइनली मदीना पहुँचे। जैसे ही खालिद बिन वलीद मदीना पहुँचे और हजरत उमर के घर की तरफ जाने लगे तो रास्ते में ही उनकी मुलाकात खलीफा उमर से हुई। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह उमर बिन खत्ताब खड़े थे और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा जनरल खालिद बिन वलीद। तो पहले हजरत उमर ने फरमाया कि खालिद, तुमने जो किया है वो दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सका, लेकिन याद रखो जो भी होता है वो सिर्फ अल्लाह ही करता है।
ये इन दो ग्रेट पर्सनैलिटीज के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन, जिसमें खालिद बिन वलीद ने हजरत उमर से कहा कि आपने मेरे साथ जो किया है अच्छा नहीं किया। तो हजरत उमर ने उनसे कहा कि तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने एक शायर को 10,000 दिरहम दिए। तो खालिद बिन वलीद ने उनसे कहा कि ये तो मैंने अपने पैसों से दिए हैं। तो खलीफा उमर ने हुक्म दिया कि खालिद बिन वलीद फॉर्म आर्मी चीफ के पास जितना भी माल है उस सब का हिसाब लगाया जाए। जिस तरह आज भी यूरोप, कांग्रेस और अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों को सामने बिठाकर हिसाब लेती है, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो या फिर जर्नल। इसी मेरिट सिस्टम की वजह से रूस एक सुपर पावर है और यही मेरिट का सिस्टम आज से 1400 साल पहले खिलाफत राशिदा में भी था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऑर्डर पर बड़े बड़े सहाबा के एक ग्रुप ने खालिद बिन वलीद के माल का हिसाब लगाया और उन्हें पता चला कि खालिद बिन वलीद का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है। इस सब के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद से कहा कि खालिद, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। लेकिन फिर भी हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को फौज से निकाल दी और अपने सारे गवर्नर्स को यह लेटर पहुंचाए कि मैंने खालिद बिन वलीद को खयानत पर नहीं निकाला बल्कि इस बात पर फौज से हटाया है। क्योंकि अब भी बहुत सारे मुसलमानों के दिल में यह बात थी कि मुसलमान सारी जंगें सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से जीतते हैं और मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि जंगें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद की वजह से जीती जाती हैं। खालिद बिन वलीद इस सब के बाद वापस शाम की तरफ गए, जर्नल बनकर नहीं बल्कि एक आम सहाबी की तरह, और एक आम सहाबी की तरह जिंदगी गुजारने लगे। अब यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से हटाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को ही नहीं बल्कि अपने हर जर्नल को सख्ती से डील करते थे ताकि कोई भी जर्नल रजिश ज्यादा ताकतवर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खबर मिली कि फारसियन एम्पायर में उनके जर्नल साद बिन अबी वकास ने अपने हेड क्वार्टर कुफा की सिटी में लोगों के शोर और रश से बचने के लिए अपने ऑफिस और लोगों के दरमियान एक दरवाजा लगवाया था और जब शोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता था तो वो कभी कभी दरवाजा बंद करते थे, जो एक बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन जब मदीने में खलीफा उमर को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि यह तो हमारे जर्नल अपने आप को आवाम से बहुत ही ऊपर समझ रहे हैं। तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि खिलाफत का निजाम यह था कि जर्नल्स का दरवाजा हमेशा आवाम के लिए खुला रहना चाहिए। तो फौरन हजरत उमर ने मदीने से एक बहुत बड़े सहाबी को बर्जन एम्पायर में कुफा की तरफ भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि जाकर पहले तो जर्नल साद बिन अबी वकास के दरवाजे को निकालो और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करो और उसे आग लगा दो। सहाबी ने जाकर ऐसा ही किया और इस वाकये के कुछ ही अरसे बाद हजरत उमर ने साद बिन अबी वकास को भी बगैर किसी वजह के जर्नल की पोस्ट पे से हटा दिया और वजह वही थी कि कोई भी जर्नल मुसलमानों के स्टेटस से ज्यादा पावरफुल ना हो सके। और इसके बाद हजरत उमर ने एक दूसरे जर्नल मुगरा बिन शोबा की तरफ भी एक लेटर भेजा, तुम जरा मदीने आओ, मेरा तुम्हारे साथ कुछ जरूरी काम है। इन शॉर्ट हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में उन्होंने अपने किसी भी जर्नल या फिर गवर्नर को अपनी पोस्ट पर ज्यादा अरसा रहने नहीं दिया और यही हजरत उमर की खिलाफत की सबसे बड़ी क्वालिटी। खालिद बिन वलीद तो मुसलमानों की फौज को छोड़कर चले गए, लेकिन अब फाइनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हदीस का पूरा होने का टाइम आ चुका था। जैसे ही मुसलमान अपनी ताकत की पीठ पर पहुंचे थे, अचानक आउट ऑफ नोवेयर मुसलमानों की इस खिलाफत पर दो बड़ी मुसीबतें आईं। मुसलमानों की सीरिया में एक बीमारी ताउन आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी और यहाँ अरब में भी एक बहुत बड़ा कहत आया और अगले 9 महीने तक बारिश न होने की वजह से और अरब की सारी फसलें, खाने पीने की चीजें तबाह हो गयी और आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने सख्त हो गए कि अरब के लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी तरसने लगे और कहा जाता है कि अरब के लोगों की शक्लें बिल्कुल राख की तरह काली हो गई और इंसानों के साथ साथ जानवरों के जिस्म भी बिल्कुल सूख गए। अब जब अरब के लोग इतनी बड़ी मुश्किल में थे तो सबको पता था कि अब सिर्फ एक ही इंसान इनकी मदद कर सकता है, खलीफा उमर बिन खत्ताब। तो वो सब जमा होकर हजरत उमर के पास आए और उनसे फरियाद करने लगे कि अब आप ही हैं जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। हजरत उमर इससे पहले बर्जन एम्पायर के कैपिटल को फतह कर चुके थे, जिसके बाद मुसलमानों के बैतुल माल में इतना सोना पड़ा था कि मदीना दुनिया की सबसे रिच सिटी में से एक था, लेकिन इस सोने से खरीदने के लिए पूरे अरब में खाने पीने की कोई भी चीज नहीं थी। हजरत उमर इस कहत की वजह से इतनी टेंशन में थे, उन्होंने मुसलमानों के हालात देखकर यह कसम खाई कि मैं भी तब तक गोश्त, दूध और घी को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक इन आम लोगों को भी खाने पीने की यह सारी चीजें नहीं मिल जाती। आहिस्ता आहिस्ता इस कहत की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि मजबूरन हजरत उमर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर दिया। इस कहत के
दौरान अगर कोई शख्स किसी की कोई चीज चुराकर अपनी भूख मिटाए तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। अब जब पूरा अरब मदीने के दरवाजे के सामने खड़ा था और यह मदीना उनकी आखिरी उम्मीद, तो हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर से कहा कि मुझे पता है कि हालात बहुत ही ज्यादा सख्त हैं, लेकिन देखा जाए यह तारीख में पहली बार हुआ है कि पूरा अरब एक जिस्म की तरह यूनाइट होकर मदीने को ही अपना कैपिटल समझने लगा है। जब अरब में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गयी तो हजरत उमर ने अरब से बाहर अपने सारे जर्नल्स की तरफ लेटर भेजे और इन सब लेटर्स में एक बात लिखी थी कि तुम जर्नल्स मुझे और मेरे साथियों को हलाक होते हुए देख सकोगे, जबकि तुम सब वहाँ आराम से रह रहे हो। जिस पर वहाँ सारे जर्नल्स समझ गए कि अरब के हालात अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो जर्नल अमर बिन आस ने हजरत उमर की तरफ एक लेटर भेजा कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, हम आपकी तरफ ऐसे काफिले भेजेंगे जिसका एक एंड मदीना और दूसरा एंड शाम में होगा, और इसी के साथ खाने पीने की चीजों से भरे हुए हजारों कैमन्स सारे इलाके ईरान, सीरिया, फिलिस्तीन से मदीने की तरफ रवाना हुए। और सिर्फ यही नहीं, 20 बड़े बड़े जहाज फुल लोडेड मदीने की तरफ समुद्र के रास्ते से रवाना हुए। अरब के सारे लोग जो बिल्कुल भूख की वजह से खराब हालत में बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने देखा कि हर तरफ से हजारों ऊंट उनकी तरफ खाने पीने की चीजें लेकर बढ़ रहे थे। और इस तरह अरब के लोगों ने पहली बार मदीना और हजरत उमर की ताकत को अपनी आंखों से देखा। और इस वाकये के बाद अरब ने कभी भी मदीने के सामने खड़े होने की कोशिश नहीं करी। इन काफिलों के आने के बाद भी कहर खत्म नहीं हुआ और इतनी एक्सट्रीम तक पहुंच गया कि एक दिन एक गरीब अरबी ने एक बकरी को खाने के लिए ज़िबा किया तो उस बकरी से बहुत कम गोश्त और हड्डियां ही निकली। तो इस आदमी ने गम से चीख मार कर बोला कि अगर आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हयात होते तो हमें आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। कहा जाता है कि जब यह गरीब शख्स इसी भूख के साथ रात को सोने लगा तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को ऑर्डर दिया कि उमर तक मेरा सलाम पहुंचाओ और उसे यह बताओ कि उमर तुम्हें क्या हो गया है, अक्ल से काम लो। यह आदमी नींद से उठकर सीधा हजरत उमर के पास मदीने पहुंचा। तो हजरत उमर के गुलाम ने उसे रोक लिया और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा मुझे जाने दो, मैं रसूलुल्लाह का मैसेज लेकर आया हूँ। यह सुनकर सब हैरान हो गए कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने हजरत उमर को अपने ख्वाब के बारे में बताया तो हजरत उमर समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नमाज इस्तिस्का के बारे में याद दिला रहे हैं। यह वो नमाज है जिसमें अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की जाती है। तो इसी के साथ हजरत उमर ने अपने सारे गवर्नर्स को यह ऑर्डर भेजा कि हम सब पूरी खिलाफत राशिदा एक ही दिन एक ही टाइम पर एक ही साथ खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से बारिश की दुआ करेंगे। और जैसे ही अरब, शाम, इराक, फिलिस्तीन के सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए और अल्लाह से दुआ की तो इसके कुछ ही टाइम बाद बारिश शुरू हो गई और कुछ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कहत की मुसीबत खत्म हो गई। लेकिन अब जैसे ही कहत का यह मामला खत्म हुआ तो द सेम टाइम सीरिया की जो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि सीरिया के हर घर में लोग इस बीमारी से मरने लगे। और आहिस्ता आहिस्ता यह बीमारी सीरिया में मुसलमानों के आर्मी कैंप तक भी पहुंच गई, जिससे बहुत सारे मुसलमान सोल्जर्स शहीद होने लगे। जब मदीने में हजरत का पता चला तो उन्होंने फौरन एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ भेजा और उन्हें फौरन मदीने की तरफ आने का हुक्म दिया। इस लेटर को पढ़ने के बाद अबू उबैदा इब्ने जर्राह को समझ आ गया कि हजरत उमर इन्हें इसलिए बुला रहे हैं ताकि वो बीमारी से उन्हें बचा सकें। तो अबू उबैदा ने हजरत उमर को जवाब दिया कि इस मुश्किल टाइम पर मैं अपने सोल्जर्स को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। अगर मुझे भी उनके साथ मरना होगा तो यही मरूंगा। अबू उबैदा का यह लेटर जब मदीने में हजरत उमर तक पहुंचा, वो इस लेटर को पढ़कर रोने लगे। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहीं अबू उबैदा वफात तो नहीं पा गए? तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, बल्कि मुझे खदशा है कि वो फौत होने वाले हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आर्मी चीफ अबू उबैदा के साथ साथ मुसलमानों की फौज के 25,000 सोल्जर्स भी इस बीमारी से शहीद हो गए। इन 25,000 में से बहुत सारे सोल्जर्स वो थे जिन्होंने यरमुक जैसी अजीम जंग जीती और इन्हीं सोल्जर्स ने दुनिया में पहली बार इस्लाम को फैलाने की शुरुआत की। इन 25,000 सोल्जर्स का शहीद होना उस वक्त इस्लामिक एम्पायर के लिए ये बहुत बड़ा धचका था।
आर्मी चीफ अबू उबैदा ने अपनी वफात से पहले मुसलमानों का नया आर्मी चीफ माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नॉमिनेट किया, जिसके बाद वो आर्मी चीफ तो बन गए, लेकिन वो भी कुछ ही अरसे बाद इसी बीमारी से फौत हो गए। और उनके साथ सीरिया के बहुत सारे गवर्नर्स भी शहीद हुए, जिनमें से एक यजीद बिन अबू सुफियान भी थे, जो मुआविया बिन अबू सुफियान के भाई थे। तो अब इन सारे जर्नल्स और गवर्नर के शहीद होने के बाद हजरत उमर ने इन इलाकों के लिए नए लीडर्स चूज किए, इसमें यंग मुसलमानों को चांस मिला कि वह सामने आकर लीडर बन सके। तो हजरत उमर ने सीरिया में मुसलमानों का नया आर्मी चीफ अमर बिन आस को बनाया और बाकी सिटीज के लिए गवर्नर भेजे, जिसमें एक गवर्नर का नाम था मुआविया बिन अबू सुफियान, क्योंकि हजरत मुआविया के भाई यजीद बिन अबू सुफियान पहले भी एक गवर्नर थे। हजरत मुआविया इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में कुरान लिखने वाले सहाबियों में से भी थे। और अब उनके भाई यजीद के फौत होने के बाद हजरत उमर ने उन्हें ही दमस्क का गवर्नर बनाया। जैसे ही अमर बिन आस मुसलमानों की फौज के आर्मी चीफ बने तो उन्होंने एक जबरदस्त फैसला किया और मुसलमानों को हुक्म दिया कि ज्यादा एक दूसरे के साथ रहने की बजाय एक दूसरे से दूर रहा करो, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दो, जिस तरह कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में सिस्टम है, ताकि यह बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाए। एंड आहिस्ता आहिस्ता यह बीमारी कुछ ही अरसे में सीरिया से बिल्कुल खत्म हो गई। अब फाइनली मुसलमानों की दो बड़ी मुसीबतें कहत और बीमारी खत्म हो चुकी थी। तो हजरत उमर हालात को कंट्रोल करने के लिए खुद सीरिया की तरफ गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जिन्होंने हजरत उमर के सामने एक नया प्लान रखा कि अब जब हमारे हालात ठीक हो चुके हैं तो अब हमें स्लो होने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए और एक नए इलाके की तरफ जाना चाहिए। तो सब्सक्राइब